ओम नमो भगवते वा। और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाना एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों के अंत में कर्मशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे और 14 अध्यायों में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की ही प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सत्काम भाव से की हुई यज्ञ दान तप सेवा पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रियाओं के अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध व्यापार खेती शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया एवं मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए हैं, उन्हीं में भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई है। दोस्तों, अब यहाँ गीता और वेदों का बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य वेदांत रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर अपना महत्व बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष के तत्व को जानने वाला ही वास्तव वेद का तत्व को जानने वाला है। इससे ही भगवान ने यह बतलाया है कि जगत कारण रूप परमात्मा के सहित जगत वास्तविक रूप स्वरूप को तत्वों से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार उक्तियों में समर्थन वेदों का प्रमाण बताकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदात्रयी अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपना स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं वेद वेता लोग उसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। इसी से यह भगवान यह सूचित करते हैं सभी को कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय श्लोक एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनके परमात्मा अविनाशी स्वरूप का भी विराट वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भी भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थानों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बताया है तथा वेदों को तीनों गुणों में कार्य रूप संसारिक भोगों एवं साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्त रहित होने के लिए कहा है। वेदत्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है वे बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है दोस्तों, वचनों में यदि वेदों की निंदा प्रतीत होती है परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया है और भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए जगह जगह कुछ तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा भी नहीं की गई। जहाँ वेदों के फल के लांग जाने की बात कही गई है वहाँ सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा की है। अब दोस्तों, अगले अध्याय में हम आपको गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के बारे में बताएंगे। अतः यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राधे राधे।